हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने सोचा लाओ आज थोड़ा से प्यारे वारे कह दें, थोड़ा मस्का मार दें, जिससे हो सकता है सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th का, ठीक है ना। और ये थर्ड पार्ट है जो अभी हम करने वाले हैं, ये है थर्ड पार्ट। दो पार्ट इससे पहले कर चुके हैं, ठीक, जिसमें पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली गई है और दूसरी एक्सरसाइज इसी में चल रही है। एक साथ ही कंप्लीट करते चलते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज का नाम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ए बी और माइनस बी हो जाएगा -1, ठीक। अब दो दो में ले लो आप कॉमन, इतने में और फिर दूसरा वाला उतने में। तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा भैया, ए बी कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बी, और प्लस ए बी कॉमन में चला गया तो +1 बचेगा, ठीक है ना। देखिए ए बी अपॉन ए बी, ठीक, कई बार बता चुके हैं, ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा, कट कर 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, होता। तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस बी अपॉन में -1 क्या देगा आपको, प्लस बी दे देगा। -1 अपॉन -1 क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा। ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पर देखिए पूरे में ये वाला बॉक्स कॉमन है, उठा लो कॉमन, उठा ले बाबा। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी -1, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। तो यही इतना काम करना है इसमें, ठीक। और इससे भी इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है। नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं, मारेंगे थोड़ी ना। अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग देखिए हमारे पास यहाँ पर पी एच है, यहाँ पर क्यू के है। तो ये कोफिशिएंट तो हमारा कॉमन में दिख रहा है ना। लेकिन लेकिन और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। चलो कोफिशिएंट को ही कॉमन ले लो, यहाँ पर दो दो में कॉमन ले लो आप। तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या, पीएच। पीएच वैल्यू किसको किसको नहीं पता है, बताओ, हम किसी दिन पढ़ा दें साइंस। -2 क्यू के आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2 प्लस में कोफिशिएंट कॉमन हो रहा है ना 2, और यहाँ पर आर भी कॉमन में जा रहा है, ओके, आर भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर पी एच बचा, और माइनस में 2 2 जा 4 होता है, 2 बचा, और यहाँ पर आर कॉमन में चला गया है तो क्यू के। पूरे ब्रैकेट में से आप पी एच -2 क्यू के कॉमन ले लो, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 आर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर भी ओपन करो बस, और क्या, एक्स ए और -2xb और +2ab, ठीक। ये इसने की तरह क्या बन गया। अब यहाँ पर दो दो में कॉमन निकाल लो। अब x कॉमन ले लिया हमने, x -a, और एनर्जी कम लग रही थी तो 2 इंटू क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे, x। और यहाँ पर देखिए 2 कॉमन में चला गया है। अब -2ab अपॉन में क्या हो जाएगा, -2b। देखिए माइनस हमारे ये कट गया, ये कट गया, माइनस क्या बचेगा, -a, ठीक। तो -a बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यों आया हमने बता दिया आपको, रीजन, ठीक। अब x माइनस से पूरे में ले लो कॉमन, ये बचेगा x -2b, और इसी को लिख दीजिए आप आंसर, ठीक। ऐसे आंसर लिखते थे जब हम पटके तो नहीं गए थे, एक्स्ट्रा कुछ बता दे रहे हैं, डांटे गए थे। अब इसमें क्या कॉमन लें, देखो ए बी कॉमन लेने की कोशिश अगर करते हैं तो ए बी तो हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, एक्स वाई भी कॉमन में आ नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो ओपन करो अब। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई और बी स्क्वायर, ठीक। अब पहला दूसरा तो कॉमन में जा नहीं रहा है क्योंकि इसी को हमने ओपन किया है, तो पहला और तीसरा लेकर देख लो आप, और उसके बाद में दूसरे के साथ में चौथे को लेकर देख लो। तो लेके देखते हैं, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए आप ए बी वाई स्क्वायर माइनस इसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक। तो -xyb²। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, हमको क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन भी दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। बस और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, bx बच जाएगा, माइनस x कॉमन में चला गया है, y बचा है -y, और a एक कॉमन में चला गया, x यहाँ कॉमन में चला गया तो बचा है एक a बचा है, ठीक है ना। और प्लस
यहाँ पर क्या कॉमन निकालने भैया मेरे, तो यहाँ पर ए को हमने देखा नहीं कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, हाँ ठीक है, एक बी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर वाई, एक वाई कॉमन निकल जाएगा, तो बी वाई कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बचा है ए, और यहाँ पर एक वाई कॉमन में गया है, एक बच जाएगा, तो ए वाई बच जाएगा, ठीक है ना भैया। हो मेरी, आओ भैया, जी हाँ दोस्तों, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉमन में गया है, एक्स बचा हुआ है, ठीक है ना, अभी लिखेंगे, तो एक तो बी बच गया है, वाई कॉमन में चला ही गया है, ठीक, तो एक बचा है, एक नहीं, एक बचा है एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज की प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है कि देखो यहाँ पर जो ये है ना, ये जो है ना, एक हमारे साथ पढ़ते थे बिहार के, तो ऐसे करते थे, ये जो है ना, तो ये जो है ना, इसको देखिए, यहाँ पर ये बी एक्स प्लस में है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं लगा, प्लस लगा है, और यहाँ पर बी एक्स है माइनस में, ठीक इसके अपोजिट में देखें तो ये क्या है, ए वाई प्लस में है, यहाँ पर ए वाई माइनस में है, तो एक जगह पर हमको लेना पड़ेगा माइनस को कॉमन, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो आप, ठीक, और यहाँ पर ले लो, यहाँ पर लिख दो आप क्या, बी वाई माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स पहले लिख देंगे प्लस में, और माइनस हो जाएगा ए वाई, ठीक। अब सेम इसी तरह हो गया, अब कॉमन ले लीजिए आप, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, अब हो जाएगा बी एक्स माइनस वाई, ए लिखें ए वाई लिखें, एक ही बात है, नहीं तो कोई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अब पता नहीं कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन होते हैं, क्योंकि हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, और हमको पता है 7 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमें पता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लिखा है ए प्लस बी अपॉन में ए बी, तो इसको भी काट देते हैं, बहुत से बच्चे हैं ना, ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ये अभी का नहीं, 10th वाले का हम बता रहे हैं, ठीक। और 10th में अभी एक कॉमेडी हम बताएंगे आपको, एक, रुको पहले इसको ये सॉल्व करवा दें तब फिर देखते हैं, नहीं तो अगले पार्ट में कॉमेडी बताएंगे, ओके। ये हो जाएगा आपका, बस यही आंसर लिख दो, ठीक। और देखें कोई क्वेश्चन बचा है, समय देख लेते हैं, समय, समय की सीमा खत्म होने वाली है, अरे खुलो, ये क्या हो गया, जस्ट वेट भैया, तो हो गया है 7 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी कितने क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, मार्क, देखो ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ खास तो हमको दिख नहीं रहा है, तो ओपन करो सीधा सीधा, ठीक। यहाँ पर ए एक्स बी वाई है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम करेंगे ओपन इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैसे वो कर रहे हैं ओपन, तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और अगर मान लीजिए एन एम का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, नहीं ये नहीं लिखते हैं, हम दूसरा लिखेंगे, ये क्या है, देखो अगर हमारे पास है ये क्या, अरे भैया पी क्यू होल टू द पावर एन है, तो पी पर भी एन पावर आती है, और क्यू पर भी एन पावर आती है, और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब पता कर लो आप, ठीक। दोनों पर ये आ जाएगा क्या आपका, ए एक्स, एक ए पर स्क्वायर एक्स पर स्क्वायर सब पर स्क्वायर प्लस 2ax और बी वाई, ठीक, प्लस इसको भी ओपन कर दीजिए, अब इसको ओपन करने चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये होता है आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स ए वाई, देखिए बी एक्स ए वाई यानी ए बी एक्स वाई सब है, ए बी एक्स वाई इसमें भी है, इसमें भी, कट गया। अब क्या बचा, अभी यही दोनों बचे हैं, इन दोनों में, दो में यहाँ पर कॉमन ले लो आप, और दो में इसमें कॉमन ले लो, ठीक। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन में हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका, ओ भैया मेरे वाई स्क्वायर था ये, ठीक, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो ये क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ब्रैकेट में है, दोनों में कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अगर हम चाहते तो इसको इसके साथ में लिए है ना, तो हम चाहते तो इसको इसके साथ में, ठीक है ना, किसके साथ में ले सकते थे, इसके साथ में भी ले सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम चाहते तो इसके साथ में ले लेते, इसको इसके साथ में ले लेते, तब भी आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ना। यहाँ पर भी वही ओपन करने वाला ही आप हिसाब किताब लगाओ, तो ए क्यूब प्लस ए बी, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2 ए स्क्वायर बी -2 बी स्क्वायर। यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ए कॉमन गया तो माइनस यहाँ से 2 और क्या कॉमन हो जाएगा आपका, बी कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बचा है यहाँ पर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक, बी कॉमन में चला गया है, 2 कॉमन में चला गया है, यहाँ पर माइनस कॉमन में गया है इसलिए प्लस में हो जाएगा, ये 2 कॉमन में चला गया है, एक बी कॉमन में चला गया तो बचेगा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी और इंटू में ए -2b, ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देखते हैं कोई बचा है इसमें, 1 2 कितने बचे हैं भैया, बहुत क्वेश्चन लगा लियो, 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं और मुझे लगता है कि बस 10 मिनट का काम हो चुका है। तो अगर 10 मिनट का काम हो चुका है तो मैं इसको 11 मिनट का हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहीं से पिक करेंगे आगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।